गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम प्लस टू अकाउंट्स का जो चैप्टर हमारा चल रहा है सेकंड, उसमें एक टॉपिक आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज। अब इससे रिलेटेड रूल्स बने हुए हैं। फर्स्ट, इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट is silent about interest on capital। अगर आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साझेदारी संलेख या समझौता साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मामले में, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं देना, तो नो इंटरेस्ट will be allowed on capital। तो आपको इंटरेस्ट कैपिटल पे प्रोवाइड नहीं करना। सेकंड, इन द केस ऑफ लॉस अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो भी कोई इंटरेस्ट नहीं देना, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। तो भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। अगर साइलेंट है तो भी इंटरेस्ट नहीं देना, और फर्म को लॉस है तो भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। थर्ड, इफ प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है तो फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। तो आपको पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा यदि प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज़्यादा हो जाए। नंबर 4, इफ प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब आपका प्रॉफिट कम हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो इसमें रूल चलेगा प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि आपका प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है तो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। लास्ट केस इसका है रूल नंबर 5, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is charged against profit, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब लाभों पे प्रभार है, देन फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। Full interest will be allowed whether there is profit or
लॉस। मतलब रूल ये कह रहा है कि यदि आपको क्वेश्चन में कह रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लाभों पे चार्ज है, ये लाभों पे प्रभार है, तो फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अब इससे रिलेटेड आपको इलस्ट्रेशन कराएंगे। अभी आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूल्स बताए हैं उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन है एक। ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits losses in equal proportions. Their capitals are rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. 3 लाख 2 लाख कैपिटल दे रखी है, प्रॉफिट और लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है। Show the distribution of profit if during the year case first firm incurred a loss of rupees 20,000। अगर फर्म को 20,000 का लॉस हो रहा है, अभी आपको रूल बताया था, आपके पास फर्स्ट केस में लॉस गिवन है, जब लॉस होगा तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, केवल लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर हमारे पास कोई ईयर दिया हुआ है तो इसके नीचे फॉर द ईयर एंडिंग लिख लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। बस लॉस गिवन है तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, इधर लिख देंगे टू लॉस फॉर द ईयर, डेबिट साइड लॉस आता है। हमारे को लॉस गिवन है 20,000। अब इस लॉस को क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बाई लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन, पार्टनर हैं ए एंड बी, इनकी कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये 20,000 10,000 इक्वल पार्टनर हैं तो 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब ये रूल हो गया कि जब फर्म को लॉस होगा उस केस में नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, केवल लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड कह रहा है हमारे को फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000। अब फर्म प्रॉफिट कमा रही है 40,000 रुपए का, तो अब बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट गिवन है तो इधर से स्टार्ट होगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में दिखाओगे आप प्रॉफिट, हमारे को क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 40,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी निकलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा। ए की कैपिटल है हमारी 3 लाख, और इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन में गिवन है 6%, यह जाएगा 18,000, और बी की कैपिटल है 2 लाख, और इसका 6% 12,000,
टोटल इंटरेस्ट आ गया 30,000। तो इस केस में आपका प्रॉफिट मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। प्रॉफिट है 40,000, इंटरेस्ट आपको देना है 30,000, तो फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, क्योंकि प्रॉफिट मोर देन इंटरेस्ट होगा तो फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। हमने जो इंटरेस्ट निकाला है इसको 18,000, इसका 12,000, टोटल हो गया 30,000। अब वो साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड मोर देन है, तो डेबिट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए बी। 40 में से 30 गए, 10,000, और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वल रेशो गिवन है क्वेश्चन में, 5,000 दोनों को दे दिया जाएगा। ये है केस नंबर सेकंड। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ₹10,000। इसमें भी प्रॉफिट गिवन है, तो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड केस, इधर प्रॉफिट दिखा देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 10,000। अब प्रॉफिट गिवन है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हमने पीछे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। जो ए का इंटरेस्ट हमने निकाला था 18,000 निकाला था पीछे, और बी का निकाला था 12,000। अब टोटल तो ये 30,000 हो गया इंटरेस्ट, लेकिन प्रॉफिट है 10,000। तो ये रूल क्या हो गया, इफ प्रॉफिट लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो क्या रूल था, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपका प्रॉफिट बांटा जाएगा, लेकिन किस रेशियो में, पूंजी पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो हम इसका रेशियो बना देंगे, ये 3:2 बन जाएगा। 6 के टेबल में कैंसिल हो गया ये। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है। ए को कितना मिलेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10,000 का 3/5, तो ए को मिलेगा इंटरेस्ट 6,000, बी को 10,000 का 2/5, बी को मिलेगा 4,000, तो ये 10,000 आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब इसमें ये रूल हुआ कि इफ प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, देन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि प्रॉफिट कम था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा था, जो नहीं दे सकते, तो हमने प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में। अब लास्ट केस करा रहे हैं इसका, केस नंबर 4। केस नंबर 4, firm earned a profit of ₹5,000, however interest on capital is treated as a charge on profit। अब इसमें स्पेशल बता दिया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है
वो लाभों पर प्रभार माना जाएगा। इसका भी रूल था, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देन फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको फुल इंटरेस्ट देना है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। और हमारे को प्रॉफिट गिवन है 5000, बाई प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर 5000, full interest will be allowed, to interest on capital, जो हमने पीछे निकाला हुआ था ए और बी का, ए का था 18,000 और बी का था 12,000, टोटल हो गया ये 30,000। अब इसकी डेबिट साइड मोर देन हो गई, तो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड मोर देन होगी तो क्रेडिट साइड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू ए बी। $30,000 में से 5 घटाओगे 25,000 और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है 12,500, तो ये आपके चारों केस खत्म हो गए।